सर्पिल के लिए इतना, लेकिन विशाल अंडाकार आकाशगंगाओं के बारे में क्या? सर्पिल घूमते हैं और घूर्णन वक्र का अध्ययन करके खगोलविदों ने डार्क मैटर हैलोज के अस्तित्व को घटा दिया है। लेकिन अंडाकार आकाशगंगाओं में सितारों की गति इतनी सीधी नहीं है। आप ऐसे निष्कर्ष की द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? अर्थात गैर घूर्ण आकाशगंगाएं। अंडाकार के द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए कई तकनीकें हैं और हालांकि उनमें से कोई भी उतना ही प्रत्यक्ष नहीं है जितना कि सर्पिल पर लागू होता है। दो तकनीकें बाहर खड़ी होती हैं। उनमें से एक यह है कि इन अंडाकार के संदर्भ में बहुत दूर ही वस्तुओं की गतियों को देखें, या तो ग्रह संबंधी नेब्यूला या गोलाकार समूह जिनके वेगों को एक एक करके मापा जा सकता है। ग्रहों की निहारिका अंधेरे पदार्थ की खोज में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इन खूबसूरत वस्तुओं को करीब से देखने के लिए पहचानने योग्य है। हमने पहले ही देखा है कि सुपरनोवा नामक शानदार विस्फोटकों में बड़े पैमाने पर तारे अपने संक्षिप्त लेकिन शानदार अस्तित्व को कैसे समाप्त करते हैं। लेकिन ऐसे सितारे अल्पमध्य में हैं। अधिकांश सितारों ने अपने जीवन का अंत शांतिपूर्वक जैसे ही शुरू किया तो गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर अरबों साल बाद सूर्य जैसे तारे शांति में मर जाते हैं, जो भूतिया बादलों से घिरे होते हैं, जो अंतरिक्ष में चुपचाप चमकते हैं। ब्रह्मांड के संक्षिप्त समय के लिए आकाश में एक खूबसूरत बादल सूर्य जैसे सितारों के भविष्य के जीवन के बारे में खगोलविदों को सिखा रहे थे। स्टार डेथ की बातें हमारी समझ की कहानी 18वीं शताब्दी के शुरू होती है, क्योंकि खगोलविद नई पीढ़ी के बड़े टेलीस्कोपों का उपयोग करके आकाश में अपना रास्ता बना रहे थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब तक 17वीं शताब्दी के मध्य दूरबीन में छोटे लेंस होते थे जो रात के आकाश में केवल निकटतम सबसे चमकीली वस्तुओं को प्रकट करते थे। इन खगोलीय खोजकर्ताओं में से सबसे आगे विलियम हर्शल थे। हर्शल एक सुशिक्षित संगीतकार थे, लेकिन उनका सच्चा जुनून खगोल विज्ञान था। 18वीं शताब्दी की टेलीस्कोपों के माध्यम से देखा गया इन अजीब वस्तुओं की उपस्थिति एक खगोल विज्ञानी को यह सोचकर बेवकूफ़ बना सकती है कि उन्होंने एक नई ग्रह या धूमकेतु की खोज की थी। ग्रह की खोज की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका संदिग्ध पर कड़ी नज़र रखना था, क्योंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और रात से रात तक पृष्ठभूमि के सितारों के खिलाफ चलते हैं। दूसरी ओर निहारिका तारों के विरुद्ध नियत रहती है। इनमें कुछ निहारिका के ग्रहों की सतह सदृश होने के कारण हर्शल ने उन्हें ग्रहों की निहारिका कहा। वह उन पर मोहित हो गया और जब वह केंद्र में एक बेहोश तारे के साथ मिला तो उसे यकीन हो गया कि निहारिका एक तारे के आसपास गैस के बादल थे। यह उस समय के सितारों के बारे में जानने के लिए एक जबरदस्त अंतर्दृष्टि थी, जो कि वास्तव में कुछ भी नहीं था। 200 साल बाद खगोलविदों ने हर्शल की तस्वीर की पुष्टि की थी। एक स्टार के आसपास गैस का बादल, उसके जीवन के अंत में एक स्टार। सूर्य में शामिल सभी तारे अपनी ऊर्जा को परमाणु जलने से प्राप्त करते हैं। शुरू में हाइड्रोजन को हीलियम में परमाणु प्रतिक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ हम पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी के रूप में प्राप्त करते हैं। तारे के मूल के भीतर गहरी उत्पन्न ऊर्जा का बाहरी भाग तारे के कुचले हुए वजन का प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त है। इसे अरबों वर्षों तक खुला रखा जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन की एक सीमित आपूर्ति के साथ, हालांकि
एक तारे का जीवन काल सीमित है। सूर्य जैसे तारे के लिए जन्म के लगभग 5 बिलियन साल बाद इसकी हाइड्रोजन की आपूर्ति कम होने लगती है। कम ऊर्जा को बाहर पंप करने के साथ तारा का मूल अपने गुरुत्वाकर्षण की तरह सिकुड़ता है। कोर में घनत्व में वृद्धि से स्टार की ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे बाहरी परतों का विस्तार और ठंडा होता है। सूर्य के व्यास की तुलना में कई दसियों गुना बड़ा है। तारा एक लाल ग्रह बन जाता है। नेबुला एक विशालकाय है जो सूर्य को 100 बार नष्ट करता है। कोर में घनत्व में वृद्धि हीलियम के संलयन को ऑक्सीजन और कार्बन में प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त है, जबकि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण कोर के चारों ओर एक खोल में जारी है। अब तारा एक अंडा जैसा दिखता है। हीलियम की एक झर्दी को हाइड्रोजन के एक श्वेत भाग से घिरा होता है। आखिरकार भी हीलियम समाप्त होता है, लेकिन स्टार अभी तक भारी नहीं है जो ऑक्सीजन और कार्बन को जलाने के लिए भारी तत्वों का निर्माण करता है। बाहरी की ओर नहीं भागती ऊर्जा के साथ तारे को फुलाए रखने के लिए है। इसका कोर अपने वजन के नीचे ढह जाता है। फिर से बाहरी परतों का विस्तार और बढ़ जाता है और ठंडा होता है, लेकिन इस बार तारा अपनी मूल व्यास से कई सौ गुना अधिक बढ़ जाता है। सूजे हुए तारे के भीतर दीप मरने वाला कोर है। सूर्य का आधा द्रव्यमान और अब 1000 गुना तेज मूल से दूर धारा 20 किलोमीटर प्रति सेकंड तक यात्रा करने वाली पदार्थ की एक 10वीं धारा है। विस्तार वाला गैस बादल एक बार तारे की बाहरी परत कोर के गुरुत्वाकर्षण बंधनों को खींचता है और चुपचाप अंतरिक्ष में चली जाती है। जैसे जैसे गैस फैलती है, ठंड बढ़ती जाती है। ठंड और अंधेरा बढ़ता जाता है और तारे के भीतर छिपता जाता है। हजारों वर्षों के बाद हालांकि कोर अभी भी और अधिक ढह जाती है। कुछ 25,000 केल्विन तक गर्म होता है। तारे से निकलने वाली विलक्षण विकिरण की वजह से आसपास की गैस बहुत ज़्यादा उसी तरह से चमकने लगती है जब बिजली से गुजरने पर फ्लोरोसेंट ट्यूब में गैस चमकती है। अपने चरम पर केंद्रीय तारा 1000 सूर्य के समान 2 लाख केल्विन तक पहुंच सकता है। अंत में गैस फैलती है और तारा सफ़ेद बोने के रूप में अपनी मृत्यु के लिए आगे बढ़ता है। ग्रहों की निहारिका के रूप में शानदार वे अंतरिक्ष में एकमात्र बुद्धिमान है। एक विशिष्ट ग्रहीय निहारिका में चीनी घन के बराबर मात्रा में 1 लाख परमाणु को सकते हैं। तुलना के लिए अब आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसी मात्रा में इतने परमाणु हैं। अंततः वह बादल है जो तारे के भीतर द्रव्यमान के वितरण से लेकर आसपास के अंतर्ग्रहीय माध्यम की घनत्व तक इसे विचित्र आकृतियों को अपनाने का कारण बन सकता है। जबकि अधिकांश ग्रह निहारिका सममित है, उनमें से केवल 10वें के बारे में वास्तव में गोलाकार दिखते हैं। प्लैनेटरी निहारिका लंबे समय तक नहीं रहती है और उनके गैसीय शव हजारों वर्षों के कुछ दासियों के भीतर फैल जाते हैं। बहरहाल उनके आप एक अनूठी विशेषता है जो उन्हें दिखाई देती है जबकि बाकी सब अंधेरा है। गर्म केंद्रीय तारे के चारों ओर गैस में होने वाली भौतिकी का अर्थ है कि लगभग 20% तारे का प्रकाश एक एकल तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित होता है जो एक चमकीली उत्सर्जन रेखा के रूप में दिखाई देता है। विशेष रूप से 5007 की तरंग दैर्ध्य पर दोगुनी आयनित ऑक्सीजन है।
नीले हरे हिस्से में दृश्यमान स्पेक्ट्रम। इसका मतलब यह है कि इस एक तरंग दैर्ध्य पर ये छोटे तारे अपने आसपास की किसी भी चीज की तुलना में अविश्वसनीय रूप से उज्जवल है। काम की एक उचित मात्रा है जो अब इन पर की जा रही है और संकेत है कि अंडाकार आकाशगंगाएं भी भारी मात्रा में काले पदार्थ से घिरी हुई है।